साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है अनमोल साखियाँ। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। चलिए आज की साखी सुनते हैं। पापा, मुझे चोट लग गई है, खून आ रहा है। 5 साल के बच्चे के मुंह से सुनना था कि उसके पापा सब कुछ छोड़ छाड़ कर गोदी में उठाकर 1 किलोमीटर की दूरी पर क्लिनिक तक भाग भाग कर ही पहुंच गए। दुकान, कैश काउंटर सब नौकर के भरोसे छोड़ आए। सीधा डॉक्टर के कैबिन में दाखिल होते हुए डॉक्टर को बोले, देखिए डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को क्या हो गया। साथ संगत जी, डॉक्टर साहब ने देखते हुए कहा कि अरे भाई साहब, घबराने की कोई बात नहीं, ये तो मामूली सी चोट है, मैंने ड्रेसिंग कर दी है, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब कुछ पेन किलर लिख देते तो दर्द कम हो जाता। आप अच्छी से अच्छी दवाइयाँ लिख दो ताकि बच्चे का घाव जल्दी ठीक हो जाए और घाव भर जाए। डॉक्टर ने कहा, अरे भाई साहब, इतना परेशान क्यों हो रहे हो, आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ, ये 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। फिर पिता ने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को रात को नींद तो आ जाएगी ना। डॉक्टर ने कहा कि अरे हाँ भाई, निश्चिंत रहो। बच्चे को लेकर लौटे तो नौकर बोला, सेठ जी, आपका ब्रांडेड महंगा शर्ट खराब हो गया, आपकी शर्ट से खून लग गया है और अब ये खून के दाग नहीं निकलेंगे। पिता ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसे शर्ट बहुत आएंगे, पर मेरे बेटे का जो खून बह गया उसकी चिंता मुझे खाए जा रही है, कहीं मेरा बेटा कमज़ोर ना हो जाए। नौकर से कहा कि तू एक काम कर, जाकर थोड़े से सूखे मेवे और फ्रूट ले आ और इसे खिलाते हैं। दुकान तुम चला लेना और मैं घर पर जा रहा हूँ। साथ संगत जी, अब करीब 40 साल के बाद की स्थिति। दुकान शोरूम में बदल चुकी है और भाई साहब का बेटा बिजनेस बहुत अच्छे से संभाल रहा है और भाई साहब रिटायर हो चुके हैं और घर पर ही रहते हैं। तभी घर से बेटे की पत्नी का फ़ोन आता है और पत्नी कहती है कि आपके पिताजी पलंग से बिस्तर से गिर गए हैं, सर पर से खून आ रहा है। तो बेटा कहता है कि पिताजी भी ना, इनको बोलो ज़मीन पर सो जाया करें। ये ज़मीन पर सोते ही नहीं, पलंग पर सोते हैं। अरे रामू काका, जाओ तो घर पर पिताजी को डॉक्टर अंकल के पास लेकर जाओ, मैं वहीं पर आ जाऊंगा। अब बूढ़े हो चुके रामू काका चलकर धीरे धीरे घर जाते हैं। तब तक सेठ जी का काफ़ी खून बह चुका था और उनकी बहू मुंह चढ़ाकर बोली रामू काका से, ले जाओ जल्दी, इन्होंने तो मेरा महंगा कालीन खराब कर दिया। अब बूढ़े रामू काका जैसे तैसे तेज साइकिल रिक्शा में सेठ जी को डालकर क्लिनिक ले गए। उनका बेटा क्लिनिक पहुंचा ही नहीं था। रामू काका ने फ़ोन किया तो बेटा बोला कि मुझे गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है, अभी मिली है, मैं आता हूँ, दुकान पर थोड़े से ग्राहक भी हैं, आप पिताजी को लेकर बैठिए, मैं आ जाऊँगा। जो दूरी 40 साल पहले एक पिता ने बेटे के सर पर खून देखकर 10 मिनट में बेटे को गोदी में उठाकर भाग कर तय कर ली थी, वही बेटा 1 घंटा 10 मिनट में भी कार से भी तय नहीं कर पाया था। साथ संगत जी, डॉक्टर ने जैसे ही भाई साहब को देखा उनको अंदर ले गए। इलाज शुरू हुआ, तब तक बेटा भी पहुंच गया था। डॉक्टर अंकल ने कहा, बेटे खून बहुत बह गया है, तुम्हारे पिता को हम एडमिट कर देते हैं, ये ठीक रहेगा। बेटे ने कहा कि अरे कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आप ड्रेसिंग कर दीजिए, ठीक हो जाएगा, 2-4 दिन लग जाएंगे। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, थोड़ी महंगी दवाइयाँ हैं, लेकिन आराम जल्दी आ जाएगा। तब बेटे ने कहा कि अरे डॉक्टर अंकल, 4-5 दिन ज़्यादा लगेंगे तो कोई बात नहीं, आपको महंगी दवाइयाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे अपनी दुकान पर, अपने शोरूम पर जाना है, वहाँ कोई नहीं है। साथ संगत जी,
ये सुनते ही डॉक्टर के सब्र का बांध टूट गया और उसने बेटे को 40 साल पहले की घटना सुनाई। घटना सुनकर बेटे की आंखों से आंसू बह रहे थे। जब बेटे ने सुना कि कैसे जब उसे बचपन में चोट लगी थी तो उसके पिताजी उसे गोदी में उठाकर क्लिनिक तक भागकर पहुंच गए थे और डॉक्टर से कहकर महंगी से महंगी दवाई लिखवाई ताकि बेटे को ज़्यादा दर्द ना हो और बेटा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन वही बेटा आज अपने पिताजी के लिए डॉक्टर से सस्ती दवाइयाँ लिखने को कह रहा था। जब बेटे ने ये सुना तो उसकी आंखों के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी उसकी पत्नी का फ़ोन आया। कहने लगी कि पिताजी ने महंगा कालीन खराब कर दिया है, अब मैं क्या करूं? तब बेटे ने कहा कि कालीन ही खराब हुआ है ना, नया आ जाएगा। तुम पिताजी के पलंग पर नया बिस्तर बिछाओ, मैं पिताजी को लेकर अभी आ रहा हूँ। ये सुनकर भाई साहब की आंखों में आंसू थे। पिता की आंखों में आंसू थे और वो आंसू खुशी के थे। चोट का दर्द गायब कर दिया था बेटे के शब्दों ने। बेटे के अपनेपन ने पिताजी के सारे दर्द को भुला दिया था और पिताजी कहने लगे कि अब तो मौत भी आ जाए तो वो भी स्वीकार है। साथ संगत जी, बहुत सी जगह ये आज की हकीकत है। आजकल बहुत से इंसानों के अंदर का इंसान मर चुका है और माँ बाप एकाकी जीवन जी रहे हैं और बेटा सफलता और दौलत की चकाचौंध में सब कुछ भूलकर अपनी ज़िंदगी जी रहा है बिना अपने माता पिता की परवाह किए। वही माता पिता जिन्होंने अपने बच्चे को पालने के लिए अपनी ज़िंदगी में खूब मेहनत की और आज जब माता पिता को चाहिए कि उनका बेटा उनका साथ दे तो बेटा अपनी सफलता में चूर होकर अकेला अपनी ज़िंदगी जी रहा है, माँ बाप को साथ रखना ही नहीं चाहता। साथ संगत जी, ऐसे इंसान अपने अंदर की इंसानियत ख़त्म कर देते हैं और अगर इंसान के अंदर इंसानियत ही नहीं तो इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। इसीलिए साथ संगत जी, इंसानियत बहुत ज़रूरी है। इंसान को कभी भी अपने माता पिता का कर्ज नहीं भूलना चाहिए कि माता पिता ने कितने प्यार से, कितनी मेहनत से उन्हें इतना अच्छा जीवन दिया है। बच्चों को ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस जगह वो आज खड़े हैं वहाँ का सारा श्रेय उनकी माता पिता की मेहनत को जाता है। बच्चों को अपने माता पिता की मेहनत को नहीं भुलाना चाहिए और हमेशा अपने माता पिता को प्यार से अपने साथ रखना चाहिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।